हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। एमएस एक्सेल के अंदर हम नंबर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, इस कंप्लीट टैब को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा होम टैब के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर हम जो ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हम स्टेप बाय स्टेप उनको यूज करेंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है जनरल। अब यहाँ पर मैंने 10 तक राइट किया है तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। जो ही मैं 10 से ज्यादा लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो ही मैंने यहाँ पे 11 लिखा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, जनरल के अंदर अगर आप कोई एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं जो कि 10 डिजिट से ज़्यादा है, तो आपने उसको जनरल के अंदर नहीं रखना, क्योंकि अगर आप जनरल के ऊपर रखेंगे तो होगा क्या कि एमएस एक्सेल उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब यहां पर हम देखते हैं नंबर फॉर्मेट को। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू है तो उसमें ये क्या करेगा, डेसिमल ऐड कर देगा। डेसिमल क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15। ठीक है, 15 मैंने लिख दिया। लिखने के बाद जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, डेसिमल इंसर्ट कर देगा। ठीक है, 15.00। आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसके साथ आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आप जितने डेसिमल चाहें इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है करेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस ऑप्शन के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ, 50 रुपीज़। अब यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। 50 लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे करेंसी का साइन भी चाहिए। मैं करेंसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर का साइन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मोर फॉर्मेटिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे करेंसी के अंदर जाके आप यहाँ पे सिंबल जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की करेंसी रखता हूँ तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो ही मैं ओके करूंगा तो ये आप देख सकते हैं RS50 यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, सेम इसी तरह करेंसी की तरह वर्क करेगा ये। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ। करेंसी के अंदर या ये आपकी करेंसी के साथ डेसिमल यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं जब अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो डॉलर का साइन यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक डेट लिखता हूँ नंबर फॉर्मेट में, 1/10/2025। ठीक है, जो ही मैं डेट के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट का साइन भी आ चुका था। यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारी शॉर्ट डेट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉन्ग डेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेट लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा हम इसके साइज को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉन्ग डेट हमारी इंसर्ट हो चुकी है, वेडनेसडे जनवरी 10 एंड 2024। उसके बाद यहाँ पे है टाइम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7:15 मैंने लिख दिया। लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपने टाइम के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:15 AM यहाँ पे इस तरह से टाइम फॉर्मेट हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारा परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट है
50। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में आ चुका है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज इसकी 50 की यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है फ्रैक्शन 1.3। मैंने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन के अंदर आ चुकी है। तो ये थी हमारी नंबर फॉर्मेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।